हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आई होप आप सभी का वीक जो था बहुत अच्छा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीबीपी यूएसडी वीकली रिकैप फॉर दी लास्ट वीक जो था हमारा 9 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर। तो देखते हैं क्या हुआ है, बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्टिंग ऑन दी डेली टाइम फ्रेम, अभी देखो मैंने यहाँ पर चार्ट को जो है वो रिप्ले ऑप्शन से पीछे ले लिया यहाँ पर। तो डेली पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। हम जो है यहाँ पर बेरिश, आप देख सकते हो कि हम जो है एक हायर हाई हायर लो हायर हाई के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया एंड देन यहाँ पर आपका जो है सप्लाई आपका होल्ड कर रहा है एंड प्राइस जो है नीचे पुश हो चुकी है यहाँ पर अभी स्लाइट एक पुल बैक दिख रहा है हमें कि पॉसिबिलिटी है मार्केट जो है अभी एक पुल बैक के लिए आ सकता है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ रिएक्शन मिले हमें एंड देन अगेन नीचे के साइड मार्केट कंटिन्यू कर सकता है फॉलोइंग द बिगर ट्रेंड। तो देखते हैं इसको ऑन दी लोअर टाइम फ्रेम। अगर डेली से मैं ड्रॉ करूँ तो मैंने ये जोन्स ड्रॉ किए थे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर प्राइस ऊपर जाए तो हमारे पास देखो ये वाला एक डेली डिमांड जोन है। इसको मैं 4 आवर पे ड्रॉ करता हूँ तो ये 4 आवर पे दिख जाएगा हमें एंड देन इसको मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ। तो ये विक थी हमारी एक, ये वाली विक। मतलब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाऊँ प्राइस क्या हो गया यहाँ पर, तो प्राइस पुश्ड टू द डाउन साइड। वापस प्राइस ने ऊपर पुश करने का ट्राई किया बट फेल्ड टू गो टू दी प्रीवियस लोअर हाई एंड देन अगेन हमने एक लोअर लो क्रिएट किया। ठीक है, प्राइस फिर वापस यहाँ से ऊपर आई, पुश डाउन, वापस ऊपर रिएक्शन मिला यहाँ से एंड देन यहाँ से वापस प्राइस ने रिएक्ट करके वापस ऊपर की साइड पुश किया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनसाइड बार और ये वाले हमारे बड़े वाले डिमांड जोन से कुछ रिएक्शन मिले बट देन अगेन प्राइस जो है यहाँ पर दिख रहा है फेल्ड टू टच द डिमांड जोन। मतलब डिमांड में प्राइस ने टच किया ही नहीं। यहाँ पर ये दिख रहा है ये वाली विक, तो डिमांड को प्राइस ने टच किया ही नहीं एंड यही से प्राइस जो है वो रिवर्स हो गई। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस यहाँ से ऊपर जाए एंड ऊपर के साइड देखो ये वाला पीओआई है जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेलिंग आ सकती है। फॉर एग्जांपल सप्लाई जोन, मतलब प्राइस ने क्या करना चाहिए, आइदर यहाँ से रिएक्शन देके नीचे के साइड जाना चाहिए और मैं देख रहा था कि इस वीक में प्रॉब्ली यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ और यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ। तो देखते हैं इसको क्या होता है ऑन दी लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। आई विल गो टू दी 4 आवर। 4 आवर पे क्या हो गया है, 4 आवर पे लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने लिया था एंड देन टू दी अप साइड हम जो है स्विच हो गए थे बुलिश। यहाँ पर अगेन एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था यहाँ पर। तो अनटिल हमारा ये लो प्रोटेक्टेड है ये वाला, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस जो है ऊपर जाना चाहिए बट देन अगेन आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, इक्वल लोज, ये दिख रहा है इक्वल लोज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दी डेली जो हमारा पीओआई था ये वाला, और यहाँ पर भी ये दिख रहा है इक्वल लोज। तो ये देखो इक्वल लोज जो है प्राइस जो है इसको यूजुअली लिक्विडेट कर देती है। फॉर एग्जांपल पीछे के साइड इक्वल लोज थे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पर, तो ये दिख रहा है प्राइस वॉज फॉर्मिंग इक्वल लोज, ये तीन वाले दिख रहा है, एक दो तीन एंड देन प्राइस ने क्या किया यहाँ पर ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप करके वापस प्राइस नीचे आ गई, चलेगा। सो यूजुअली ये इक्वल लोज जो है ज़्यादा काम नहीं करते बट लेट अस सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसको हम लेते हैं टूवर्ड्स मंडे लंदन ओपन 2:30, तो जाते हैं 10:30 पे यहाँ पर। तो अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि देखो लेफ्ट साइड में कोई डिमांड नहीं है, लेफ्ट साइड में मेरे लिए कोई डिमांड नहीं है जहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्टेड हूँ ओनली फॉर लुकिंग शॉर्ट्स ऑन दी बिगर टाइम फ्रेम बट शॉर्ट्स के लिए भी प्राइस ने यहाँ पर आना चाहिए एंड देन यहाँ से मैं सेलिंग प्लान कर सकता हूँ एंड लॉन्ग्स के लिए यहाँ पर मैं वेट करूँगा यहाँ से कुछ रिएक्शन मिलने के लिए। यहाँ पर बीच में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए बट थोड़ा सा जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड, यहाँ पर क्या होता है देखते हैं।
प्राइस इज़ रिएक्टिंग टू सम काइंड ऑफ डिमांड, यहाँ पर पीछे के साइड आपकी कोई डिमांड होगी, बट देन ये मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ से बाय करने के लिए। लेट अस वेट, पॉसिबिलिटी है कि ऑन दी 4 आवर प्राइस कुड बी रिएक्टिंग टू दिस बिगर सप्लाई, ये वाला जो है हमारा H4 चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये वाला सप्लाई का काम कर सकता है, बट देन अगेन यहाँ से सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। प्राइस ऊपर जा रही है, साइडवेज जा रही है, और ये आपका फर्स्ट डे ख़त्म हो गया यहाँ पर मंडे। नेक्स्ट जाते हैं ट्यूसडे 10:30। प्रीटी सिमिलर कुछ नहीं हुआ यहाँ पर अभी तक, हम जो है यही रेंज में है, और नीचे के साइड अगेन यहाँ से बाइंग में कुछ पॉइंट नहीं है क्योंकि इस वाले लो ने अभी तक ये हाई ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ से बाइंग करना इज़ रिस्की। तो वी वेट, यहाँ पर दिख रहा है ये वाली डिमांड भी होल्ड कर रही है, छोटी वाली डिमांड। तो यहाँ पर अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल ऑन दी M15, तो यहाँ से आप ट्रेड्स देख सकते हो, बट देन अगेन मैं अभी H1 के नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि M15 बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा यहाँ पर, तो H1 पे ही रुकते हैं। ये डिमांड जो है वो फेल हो गई यहाँ पर, लेट अस वेट। कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट इज़ गोइंग साइडवेज, दिख रहा है। सो वेनसडे आ गया यहाँ पर, तो ट्यूसडे भी क्या हो गया, मंडे ट्यूसडे वेनसडे प्राइस जो है इसी रेंज के अंदर अटकी हुई है, ये रेंज के अंदर प्राइस जो है वो अटकी हुई है, क्योंकि अगेन जैसे जैसे हम दिसंबर के अंदर जाते हैं, मतलब अगेन योर हॉलीडेज है अप्रोचिंग, क्रिसमस हॉलीडे एंड न्यू ईयर, तो उसके वजह से देखो सप्लाई एंड डिमांड में बैटल चल रहा रहेगा आपका, एंड मार्केट जो है साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटी बहुत है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर क्लियर स्ट्रक्चर अंटिल दी नेक्स्ट ईयर, जब भी आपका NFP हो जाएगा, दैट इज़ आई गेस ऑन दी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो उसके बाद नेक्स्ट वीक से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। तो अभी मैं कंजर्वेटिवली मैं जस्ट वॉच कर रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो अगेन अगर आप इसमें ट्रेडिंग करने जाओगे तो यहाँ पर जो है देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी आपके स्टॉप लॉसेस हिट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट नीचे गया तो आप सेल कर रहे हो, बट अगेन मार्केट नीचे के स्टॉप लॉसेस ले रहा है, ऊपर के स्टॉप लॉसेस ले रहा है, एंड देन एक रेंज में जा रहा है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पूरी रेंज है ना आपकी साइडवेज, तो ज़्यादा यहाँ पर अग्रेसिव ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन अगर आप यहाँ से लॉन्ग्स देख रहे हो, बट देन अगेन पता नहीं कि ये लेवल होल्ड करेगा ही नहीं या फेल हो जाएगा, लेट अस सी क्या होता है ये वाला, क्योंकि देखो ऑलरेडी प्राइस हैज़ गिवन द रिएक्शन, ये वाला, ये आपको इनसाइड बार दिख रहा है, तो प्राइस केम डाउन, ट्राई टू पुश अप, मतलब ऊपर जाने का ट्राई किया, बट डिमांड यहाँ तक ले नहीं पाई, यहाँ तक ला नहीं पाई आपके प्राइस को, यहाँ से यहाँ तक। बट देन अगेन यहाँ पर आपकी न्यूज़ है, तो देखते हैं न्यूज़ कैसे रिएक्ट करती है। न्यूज़ इज़ नॉट, हाँ न्यूज़ आ गया, तो ये दिख रहा है न्यूज़, तो देखते हैं क्या हो रहा है। यस यस, डिमांड जो है वो आपकी फेल हो गई यहाँ पर, तो इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो वी वेट, ये दिख रहा है, तो अगेन प्राइस क्या कर रहा है, स्टॉप लॉसेस ले रहा है, यहाँ से स्टॉप लॉसेस ले रहा है, अगेन ऊपर जा रहा है, यहाँ से स्टॉप लॉसेस ले रहा है, तो बस लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, बट अल्टीमेटली हम इसी रेंज में अटके हुए हैं। तो वी शैल वेट फॉर एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन। कुछ नहीं, प्राइस जो है वो साइडवेज जा रही है, एंड देन देखो यहाँ पर आ गया थर्सडे आपका, थर्सडे आ गया यहाँ पर, तो लेट अस फास्ट फॉरवर्ड टू लंदन 10:30, यहाँ पर दिख रहा है, तो अभी भी हम इसी रेंज में है। ऑन दी 4 आवर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, प्राइस कहीं पर नहीं गई, और ये देखो इक्वल काइंड ऑफ हाइज क्रिएट कर रही है यहाँ पर, ये वाले, ये दिख रहा है ऐसा वाला ऊपर से, इसको बोल सकते हैं कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है यहाँ पर, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो यूजुअली क्या होता है, प्राइस लाइक्स टू स्वीप द लिक्विडिटी, मतलब यहाँ पर क्या कर लेगी, सबके स्टॉप लॉसेस ले लेगी, एंड देन ऑन दी अपोजिट साइड निकल जाएगी, मतलब आपको लग रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है, एंड देन प्राइस आपको फेक दे के ट्रैप करके प्राइस यहाँ से नीचे चली जाएगी। और अगेन पॉसिबिलिटी है कि प्राइस कुड गो हायर, जो हमारा ऊपर जो हमारा सप्लाई जोन है ये बड़ा वाला डेली का, यहाँ पर जाके प्राइस टच कर सकती है, एंड देन यहाँ से नीचे आ सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस यहाँ से नीचे आ ही जाए, और यहीं से भी आ सकती है, देखते हैं क्या होता है ऑन दी H1।
तो H1 पे देखते हैं, दिख रहा है ऊपर से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आ रही है, तो लेट अस वेट। ये वाला, तो अगेन ये अच्छी कैंडल थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ऑन दी लोअर टाइम फ्रेम अगर प्राइस यहाँ पर आ जाए तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑन दी लोअर टाइम फ्रेम टू प्लान अ ट्रेड टिल द डाउन साइड, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है आपका बड़ा वाला डेली डिमांड जोन है, ये वाला और ये वाला, कि प्राइस ने यहाँ से आपका ऊपर जाना चाहिए। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, बट प्राइस जो है वो ऊपर आई नहीं, दिख रहा है नीचे 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 स्ट्रॉन्ग फॉल आपका, ये दिख रहा है आपका न्यूज़, अगेन न्यूज़ एंड फर्स्ट डिमांड से जो है प्राइस रिएक्ट कर रही है। मतलब ऑन दी H4 सॉरी ऑन द डेली हमने देखा था कि ये हमारी विक है, ये दिख रही है विक, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से कुछ रिएक्शन मिले विक से टू दी अपसाइड, मतलब यहाँ से ऐसा हो सकता है ये विक में से रिएक्शन मिलके प्राइस ऊपर जा सकती है, और इसको ब्रेक करके प्राइस यहाँ से भी रिएक्शन दे सकती है टू दी अपसाइड। बट अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम ये स्विच हो गया, इसको देखते हैं ऑन दी इन दी एंड ऑफ द वीडियो। H1 पे जाते हैं वापस, तो देखो प्राइस ने तो एक्सट्रीम में एंट्री दी नहीं, तो यहाँ पर एंट्री मिस हो गई, बट अल्टीमेटली प्राइस यहाँ से रिएक्शन दे रहा है। मतलब ये दिख रहा है कि बराबर हमारे डिमांड जोन में प्राइस ने टच किया, यहाँ से ये विक टच किया एंड देन रिएक्शन टू दी अपसाइड, मतलब डिमांड जो है यहाँ से ऊपर पुश करने का ट्राई कर रही है, दिख रहा है 16 पिप्स। बट लेट अस वेट, अगर डिमांड उतनी पावरफुल रहेगी तो ऑब्वियसली पावर को प्राइस को यहाँ से ऊपर पुश कर देगी, और इफ द सप्लाई इज ओवरवेलमिंग द डिमांड, प्राइस क्या होगी, नीचे नीचे कंटिन्यू होती जाएगी। लेट अस सी क्या होता है। जाते हैं फ्राइडे, दिख रहा है लास्ट डे आ गया आपका ऑफ द वीक 13 दिसंबर, लंदन ओपन, और देखो ये प्राइस जो है ये लंदन ओपन पे ही ये जो आपका डिमांड जोन था ये फेल हो गया, क्योंकि प्राइस जो है इसके नीचे क्लोज हो गई है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो अगेन ये अल्टीमेटली ये बड़ा वाला POI है हमारे पास, इसको करते हैं फास्ट फॉरवर्ड, ये वाला दिख रहा है, अभी यहाँ से अगेन हमें रिएक्शन मिल रहा है एंड देन यहाँ पर आपका मार्केट खत्म हो गया है। मतलब दिस इज इट फॉर द वीक। तो अगेन डेली टाइम फ्रेम से क्या हो गया यहाँ पर कि अभी पॉसिबिलिटी है कि द पुल बैक माइट बी ओवर। कौन सा वाला पुल बैक, ये वाला, एक मूव टू द डाउन साइड, ये मूव टू द अप साइड, तो ये पूरा क्या था आपका पुल बैक था फॉर अ बिगर मूवमेंट टू द डाउन साइड। ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या हो गया है, ट्रेंड और स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया है। ऐसा देखो यहाँ पर ये मूवमेंट टू दी डाउन साइड, ऊपर के साइड पुश, वापस डाउन, ये इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ रहे हो तो ये ऊपर जाके प्राइस केम डाउन, ट्राई टू पुश अप, ये मूवमेंट डाउन के साइड, या पूरा इसको ले लेते हैं, ये पूरा मूवमेंट डाउन साइड के लिए, और ये यहाँ पर आपका डेली चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। तो अगर ये डिमांड होल्ड करती है, विच शुड होल्ड, अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना है तो, और इस ये इमीडिएटली ऐसा ब्रेक करके नीचे भी जा सकती है, कंटिन्यूइंग दी बिगर ट्रेंड। कौन सी वाली, ये वाला जो हम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, वो वाला। तो लेट अस सी क्या होता है, आई विल अपडेट यू गाइज इन दी अपकमिंग वीक। सो दिस इज़ इट फॉर GBP USD। अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो डू कमेंट एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।